सुपरवाइजर, आरएस जितने गुण है तुम्हारे अंदर, आरएस बोलो जो। चलो इधर देखो, हम कुकुरबिट्स की बात कर रहे थे। कुकुरबिट्स की वेराइटीज आपको कल पूछी जाएगी सुबह। कल क्लास नहीं तुम्हारी सुबह। तुम बहुत परेशान हो रहे थे, तो टेम्परेरी मैंने उसको बंद करा दिया। तुम परेशान हो रहे थे, तुम्हारी जो दुखी आत्मा देखी नहीं गई मेरे से, इसलिए बंद करा दिया। तो अब क्लास वाली समस्या तो तुम्हारे है ही नहीं सुनो। मेरी क्लास तो है ही है। उसके पीछे दो कारण। तुम्हें खुश करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारी क्लास नहीं है, जबकि बात ऐसी हुई है कि कहीं और ज्यादा आवश्यकता थी तो क्लास वहां सेट कर दी, इसलिए तुम्हारी नहीं। मेरी तो है ही, उसी 7 बजे से है ये क्लास, तो तुम्हारी नहीं है बस। अभी एक बार, अभी कुछ दिन तक तो जो है नहीं होगी, क्योंकि अभी क्या, लॉन्ग ईयर वालों पे उनके टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उससे पहले हम रिवीजन करेंगे, तो कल से हम उसमें रिवीजन कराएंगे, तो इसलिए तुम्हारे टेंशन खत्म। अब आपको कुकुरबिट्स की बीज दर याद रखने का तरीका देखो। पहले इधर मैं कहूं लिखो तब लिखना। आपने लगभग लगभग तरबूजे खरबूजे ऐसे काफी सब्जियां देखी। खीरा होता ना, खीरा, उसके बीज छोटे होते हैं, बड़े होते, लंबे होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। खीरा। एक होता है खरबूज, तरबूज के बीज बड़े होते हैं, खरबूज के बीज थोड़े छोटे होते हैं। एक लंबी वाली जो ककड़ी होती है, उसके भी बीज कैसे होते हैं, छोटे। तो जिनके बीज छोटे होते हैं उनकी बीज दर भी लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम। कितनी है गाइस? 2 से 2.5 किलोग्राम। अब जितने भी कुकुरबिट्स बच गए मैन, जैसे कि तरबूज, जैसे कि तरबूज, जैसे कि लौकी, जैसे कि तुरई, गिलकी तुरई और वो चिकनी तुरई, जैसे कि टिंडा, जैसे कि कद्दू, जैसे कि करेला, इन सभी की बीज दर है 4 से 5 किलोग्राम। कितनी? तो इन सभी की बीज दर है 405। अब कैसे याद रहेगी? ऐसे याद रहेगी। खीरे के बीज छोटे, खरबूज के छोटे और लकड़ी के भी छोटे। तो इसमें आप क ख ख याद रखो। क क ख ख, क क ख ख। ये कद्दू भी आ रहा है, इसलिए 2 बार क करना पड़ा। कुल मिला के बीज जिनके छोटे उनकी बीज दर कम है। एक पॉइंट आपको और याद रखना, देखो वैसे हम लोग पिंचिंग जो बोलते हैं ना, पिंचिंग, इस पिंचिंग का मतलब होता है किसी भी पौधे के शीर्ष भाग को काटना या तोड़ना। जैसे गेंदा है, तो गेंदे में उपज बढ़ाने के लिए शीर्ष भाग को काट देते हैं, तोड़ देते हैं, उसको पिंचिंग कहते हैं। लेकिन लौकी के अंदर बीज उत्पादन के दौरान नर पुष्प होते हैं ना, नर, उनको हम लोग हटा देते हैं। इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, पिंचिंग कहते हैं। और हमने पढ़ रखा है कि जो त्रिगुणित तरबूज होता है वो बीज रहित होता है, या फिर बीज रहित तरबूज होता है वो त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना है। पहला पॉइंट लिखो पिंचिंग, जहां वैरायटी खत्म हो रही है वहां लिखो पिंचिंग। पिंचिंग, पिंचिंग में मैं लाइन बोल रहा हूं वो लिखनी है आपको। लौकी में, लौकी में बीज उत्पादन के दौरान, लौकी में बीज उत्पादन के दौरान, लौकी में बीज उत्पादन के दौरान नर पुष्पों को हटाना। लौकी में बीज उत्पादन के दौरान नर पुष्पों को हटाना क्या कहलाता है, तो पिंचिंग कहलाता है। एक क्वेश्चन तो है। फिर लिखो, बीज रहित तरबूज त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ठीक है, ट्रिप्लॉइड। बीज रहित तरबूज ट्रिप्लॉइड होता है। जैसे पूसा बेदाना है, या फिर
अर्का मधुरा है, ये बीज रहित किस्म तरबूज। बीज रहित तरबूज त्रिगुणित या ट्रिप्लोइड होता है, त्रिगुणित या ट्रिप्लोइड होता है, ट्रिप्लोइड। अब ये बीज दर लिखनी है और फिर कुकुरबिट को समाप्त करना है। ठीक है, सर कल रीट का एग्जाम है, कल थोड़ी परसों, या 28 को, दोनों को है। कल कौन सा है, फर्स्ट लेवल वाला सेकंड लेवल वाला? कल फर्स्ट लेवल वालों का हो सकता है, फर्स्ट लेवल वालों, और फिर परसों सेकंड लेवल वाला, बीएड वालों का परसों। नहीं, कल बीएड वालों का भी है, इसका मतलब दोनों का मिक्स है, इसका मतलब मिक्स। चले आगे, अब लिखो नेक्स्ट। अब ये कुकुरबिट करते करते एंड हो गए। अब कुकुरबिट्स को खत्म करने के लिए तुमने बहुत मेहनत की, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा है टॉपिक। अब अपने सब्जियां खत्म करनी आज। अब टॉपिक डालो पालक। कुछ चीजें पालक की पढ़ेंगे, कुछ फिर एक फसल और उसकी पढ़ेंगे। अब लिखो पालक। ओके, मेरे साथ लिखना अलाउ रहेगा। देखो पालक पढ़ेंगे, दो प्रकार का पालक, देसी पालक, बेटा आपको ऐसे लिखना रहे, देसी पालक, और इधर लिखना विलायती पालक, विलायती या विदेशी, विलायती या फिर विदेशी पालक। देसी पालक को हम लोग बोलते हैं बीट लीफ, बीट लीफ, और इसे बोला जाता है स्पिनेच, स्पिनेच, SPINECH, स्पिनेच। तो ये दोनों है देसी परदेसी दोनों पालक। अब इनके बोटनिकल नाम स्टूडेंट्स, अब इनके बोटनिकल नाम लिखेंगे, आपको पहले से आते होंगे। बीटा वल्गेरिस, बीटा वल्गेरिस, वेराइटी बेंगालेंसिस, वेराइटी बेंगालेंसिस, बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस, बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस। इसको बोला जाता है स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। दोनों का कुल चिनोपोडियसी होता है, दोनों का कुल चिनोपोडियसी। पता है तुम्हें ये बात? चिनोपोडियसी, ये सुपरवाइजर में आता है क्वेश्चन, चिनोपोडियसी, इसका भी चिनोपोडियसी, 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 कुल है चिनोपोडियसी। अब चलना आगे। गुणसूत्रों की संख्या इसमें तो है 18, इसमें है 12। इसका उत्पत्ति स्थल इंडो चाइना है, गुणसूत्रों की संख्या, और यह है उत्पत्ति। इंडो चाइना का मतलब हुआ भारत चीन,
और इसका है ईरान। अनार का भी क्या है? ईरान है, इसका भी ईरान है। गुड। खाने योग्य भाग तो पत्ते ही है, उसमें कोई शक ही नहीं। अब आपको इसमें लिखना है सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में कोई ज्यादा लोड नहीं। सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी में एक बिंदु लिखना है। दोनों ही अब दोनों पालक की कॉमन पॉइंट लिखा रहा हूं एक, कि ये स्रोत है विटामिन ए का। पालक के अंदर होता है अच्छा खासा विटामिन ए, विटामिन के व आयरन। तो आयरन की मात्रा और पोटेशियम भी, विटामिन इसको आप विटामिन के तो होता ही है, पोटेशियम भी इसमें सबसे, इसको पोटेशियम मानो, विटामिन के को रहने दो क्योंकि के नहीं, पोटेशियम करो इसको, यहां लिखो पोटेशियम, क्योंकि विटामिन के तो होते ही पत्तेदार सब्जियों। भाई पत्तेदार हमने पढ़ रखे ना विटामिन, तो विटामिन के आगे लिखा हुआ हरी पत्तेदार सब्जियां, तो विटामिन के तो होता है, लेकिन विटामिन ए का बहुत बढ़िया स्रोत है। तो विटामिन ए भी होता है, आयरन भी होता है, और पोटेशियम सबसे ज्यादा पालक में ही होता है। सर एग्रीकल्चर में भी प्रयोगशाला सहायक का पेपर होता है क्या? ये क्वेश्चन तुम बहुत टाइम से पूछ रहे हो, लेकिन एग्रीकल्चर में प्रयोगशाला सहायक का कोई पेपर नहीं होता है। बायो वाला सिलेबस नहीं, वो फिर वो पेपर वही होता है, बायो वाले ही देते हैं उसमें, वो बायो वाले ही आते हैं। फिर एग्रीकल्चर की कोई लैब होती है तो भी वही आते हैं फिर। हाँ, ऐसे अलग से नहीं भाई कोई ऐसे है। फिर तो वो टीए का होता है यूनिवर्सिटीज में, टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर होता है ऐसे। यहां तक डन है? ये डन है गाइस। इस पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी? चिनोपोडियस। शकरकंद का कुल क्या होता है? कॉन्वोल्वुलेसी, इसका चिनोपोडियस। अब आगे बढ़ो। अब इसके बाद लिखो जलवायु। ओके गाइस, लिखो जलवायु। गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे। जलवायु लिखो ठंडी। ठंडी जलवायु में होता पालक, हमने पढ़ रखा पहले। इसमें मृदा, देखो मृदा में एक बिंदु विशेष, वैसे तो पीएच नॉर्मल चाहिए, जिसका नॉर्मल हो, जैसे 6.5 से 7.5, बट ज्यादा पीएच को ये सहन करने वाली फसल है। तो अब आप यहाँ ये लाइन ध्यान से लिखना, लवणीय मृदा सहनशील, लवणीय मृदा सहनशील। देसी पालक सबसे ज्यादा लवणीय मृदा को सहन, इससे भी ज्यादा चुकंदर होता है, चुकंदर, वो चुकंदर सबसे ज्यादा लवणीय क्षारीय मृदा को सहन करता है। तो ये भी चूंकि चुकंदर परिवार बीटा वल्गेरिस, और ये बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंस। तो ये लाइन मैंने पूरी सब्जी में और कहीं नहीं लिखी, एक जगह लिखी है, बताओ। भिंडी में, भिंडी ये किस में? पूसा सावनी, पूसा सावनी में मैंने लिख रखा है लवणीय मृदा सहन। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा लवण को तो पालक सहन करेगी, उसके बाद थोड़ा भिंडी करेगी, बाकी सब्जियां बाद में। ये कभी प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना कि पालक जो है, इससे भी ज्यादा चुकंदर है, वो भी लवणीय मृदा को कर लेता है सहन। अब आपको इसकी बीज दर लिखनी, दोनों की बीज दर अलग अलग है, इसलिए बीज दर देसी पालक को अगर आप गर्मी में लगा रहे हो और एक है ठंड में, यानी सर्दियों में, सर्दियों में, गर्मियों में बीज दर लगभग होती है 25 से 30 किलो, और ये है 10 से 15 किलो। इसकी बीज दर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कोई ज्यादा लोड भी नहीं लेना है। इसकी बीज दर है 37 से 45 किलोग्राम, 37 से 45 किलोग्राम। सहनशील का मतलब होता है जो सहन कर ले। सहन करने का मतलब है सहन करने वाला, जो ज्यादा पीएच के ऊपर भी जिसकी खेती हो सकती। क्या हुआ? सुग्राही, उस हिंदी वाले शब्द को ज्यादा दिल से मत लगाओ। 3 शब्द बोल रहा हूं जो ध्यान रखना। एक तो है रेजिस्टेंट, हिंदी में ये कुछ भी लिख सकते, भरोसा नहीं कर सकते। एक है टॉलरेंट, टॉलरेंट, और एक है ससेप्टेबल।
ससेप्टिबल। अब ये तीनों शब्द दिख रहे हैं सबको, इन तीनों में एक दिमाग में क्लियर कर लेना। अब हिंदी में वो, हिंदी हमेशा पेपर की बाद में होती, पहले उसकी इंग्लिश बनती, पेपर इंग्लिश में बनता है, हिंदी में ट्रांसलेशन होता है खाली। रेजिस्टेंट का मतलब एक प्रकार से प्रतिरोधी, जिसके अंदर वो बीमारी नहीं लगेगी। क्या होगा? लगेगी इसमें? नहीं लगेगी। टॉलरेंट का मतलब है सहनशील या सहिष्णु। क्या मतलब है? मतलब ये बीमारी को सहन कर लेगा, ठीक ठीक सहन कर लेगा, लेकिन एक हद तक, बाद में लग भी सकती। इसके अंदर सबसे जल्दी लगेगी बीमारी, कोई भी बीमारी आती है पहले इसमें लगेगी। मतलब संवेदनशील है ये, ससेप्टिबल है, या इसको सेंसिटिव भी बोल सकते। क्या बोल सकते? सेंसिटिव बोल सकते। उन्होंने इसको सुग्राही, सुग्राही का मतलब क्या होता है? सुग्राही मतलब जिसमें फटाफट हो जाए बीमारी, कोई बीमारी आती है पहले ग्रहण करे वो। तो लवणीय क्षारीय मृदा का होना भी एक प्रकार का स्ट्रेस है। क्या है? जैसे पौधे के ऊपर दो प्रकार की समस्याएं होती, एक तो बायोटिक स्ट्रेस, एक अबायोटिक स्ट्रेस। मतलब पौधे को नुकसान पहुंचाने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं। ये कोई भी प्लांट है, इस प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले कितने कारक? दो। एक तो है जैविक कारक, क्या है गाइस? बायोटिक। और एक है अबायोटिक, क्या है गाइस? अबायोटिक, यानी अजैविक कारक। अब ये प्लांट सुग्राही मान लो, क्या है? सुग्राही शब्द की बात कर रहे हैं, यानी ससेप्टिबल है। कैसा है? तो कोई भी बीमारी आएगी तो इसमें फटाक से लग जाएगी। जैसे कीट आया, रोग आया, तो बायोटिक, कोई पोषक तत्व की कमी हुई, लवणीय क्षारीय मृदा हुई, सूखे की स्थिति हुई, तो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। समझ रहे हो? सुग्राही का मतलब जो ग्रहण करे, सबसे ज्यादा समस्या जिसकी होती है। मतलब जैसे लवणीय क्षारीय मृदा भी तो एक प्रकार का एबायोटिक स्ट्रेस, तो वो, लेकिन ये आपको इतना दिमाग नहीं लगाना रहता। मैंने हर एग्जाम में, हर क्लास में आज कई सालों से ये बोल रहा हूँ, जहां पर भी आपको शब्द समझ में नहीं आ रहा वहां तुरंत अंग्रेजी देखो। इसलिए मैं जहां पर भी करता हूँ लगभग लगभग अंग्रेजी लिखता हूँ। आपने देख रखा। मेरी बात को तुम समझे रहे कि नहीं? समझ गए तो लिखो उन्नत किस्म। इसकी किस्में भी ज्यादा लोड लेने वाली नहीं है, सिंपल सिंपल किस्में है। इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड वेराइटीज। इसमें आपको लिखना है, लिख पा रहे हो? लिखो। उषा हरित, देसी में लिखनी, उषा हरित, उषा ज्योति, उषा हरित, उषा ज्योति, उषा भारती, ऑल ग्रीन, ऑल ग्रीन, जोबनेर ग्रीन, जोबनेर ग्रीन, पंजाब ग्रीन और बनर्जी जायंट, बनर्जीज या बनर्जी जायंट। इनमें से खास खास किस्में है उषा हरित, उषा ज्योति, जोबनेर ग्रीन। एक संकरण लिख रहा हूं उषा हरित के आगे, जैसे अर्का हरित करेले की किस्म। अर्का हरित किसकी थी? फेमस वैरायटी थी। इसी प्रकार से उषा हरित का संकरण आपको लिखना है इसके जस्ट आगे, चुकंदर, चुकंदर इंटू लोकल पालक, स्थानीय पालक, लोकल पालक। ठीक है, स्थानीय पालक, चुकंदर इंटू लोकल पालक। कुकुर बीट्स कब का ही खत्म हो गया, तुम कहां पे हो? अभी हमने पालक पढ़ना स्टार्ट कर लिया। ऐसे करके डन गाइस। चुकंदर इंटू लोकल, ये संकरण इसलिए लिखा है कि ये परीक्षा में आ गया था। अभी तुम्हारे सुपरवाइजर लेवल की नहीं थी परीक्षा, खैर। ओके,
जोबनेर ग्रीन इसकी उत्परिवर्तित किस्म। उत्परिवर्तित का मतलब है म्यूटेंट वेराइटी। उत्परिवर्तित किस्म यानी म्यूटेंट वेराइटी, म्यूटेंट, उत्परिवर्तित। अब आपको इधर विदेशी पालक में भी एक दो किस्में लिख लेनी है। लखनऊ खारा, लखनऊ पालक ऐसी किस्में हैं, लेकिन एक दो अच्छी अच्छी है उसकी। एक है वर्जीनिया सेवोई, वर्जीनिया सेवोई, और एक है अर्ली स्मूथ लीफ, अर्ली अर्ली स्मूथ लीफ, अर्ली स्मूथ लीफ, वर्जीनिया सेवोई एंड अर्ली स्मूथ लीफ। सर मुझे हॉर्टिकल्चर की बुक की पीडीएफ चाहिए। भैया यहाँ पीडीएफ नहीं है कोई भी, ठीक है। अपने यहाँ कोई पीडीएफ थोड़ी मिलती है, यहाँ तो नोट्स लिखे जाते हैं हाथ से। अब आपको पता है क्या करना, अब लिखना है, पहले ये लिखना है, उसके बाद मटर, अगली एक क्रॉप है मटर। मटर से भी प्रश्न आने की प्रायिकता रहती है। पिछली बार आ गया, पिछली बार एक मटर की किस्म आ गई, लो क्या कर लो, सही नहीं। तो सुपरवाइजर का पेपर तो तुम्हारा बढ़िया आएगा, लेकिन कहां से आएगा किसी को नहीं पता। तो वो तो अपन अंदाज लगाते हैं ना, अपन एक भविष्यवाणी या पूर्वानुमान लगाने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ? करो, सभी पढ़ रहे हो यूं? मैंने बताया वही पढ़ रहा हूं, ऐसी गलती नहीं करनी। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, उसके पीछे आधार, जैसे यहाँ कोई वैरायटी इंपॉर्टेंट लगा रखे, इसके पीछे कारण। ARO 2023-24 में क्वेश्चन आया था कि पूसा हरित का संकरण बताओ, तो उसको एक आधार मान के इंपॉर्टेंट बता दिया। इसके अलावा भी कभी न कभी किसी एग्जाम में देखा होगा या किसी में मिलता जुलता पैटर्न है, तो ये पेपर ही देखते हैं पूरे दिन। किसी परीक्षा में आया क्या है, कोई नई चीज आई तो तुम्हें बता देते, कोई भी नई चीज आती है तुम्हें तुरंत बता देता हूँ मैं, क्योंकि बाद में मैं ही भूल जाता हूँ। जब तक अपने को याद है तब तक बता दो, ताकि तुम्हें ये पता रहे कि सर को वो भी आता दिखे, बाद में पूछोगे सर को ही नहीं आता, क्योंकि सभी का दिमाग भूलने वाला तो सबका ही होता है। अगर मेरे को सब कुछ आता रहता तो सबको सब कुछ नहीं आता है, कमी हर आदमी में होती है। इसलिए आगे बढ़ो। IIT वाले बाबा से पूछते हैं, कौन बोल रहा है IIT बाबा? ये कुछ बाबा बाबा, सब बाबा फर्जी। किसी भी बाबा को देखो, मैं न तो मैं ऐसी कोई अंगूठी अंगूठी पहने विश्वास रखता, मंदिर में धोख देता हूँ, आस्तिक आदमी, भगवान को मानता हूँ, लेकिन उनका खाली आशीर्वाद ही लेता हूँ। वहां जाके वो आका मांगने का काम नहीं, कई लोग एक आके मांगते वहां जाके कि 5 आगे तो काम को करोगे, 7 आओगे तो नहीं करो। तो भगवान आपकी श्रद्धा अनुसार उनके आशीर्वाद रहता है। कभी भी किसी भोपा पे विश्वास नहीं करना ज्यादा। कोई भोपा होता है ना, भोपा, ज्यादा जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करना। कर्म प्रधान दुनिया है, कई बार ये चीजें काम भी करती, कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है तो वहां पे तुम्हें ये भी लगता है कि हाँ, और भगवान जो है वो एक तीसरा पावर, थर्ड आई, वो आपको अप्रत्यक्ष रूप से मोटिवेट तो करते हैं। देखो इस बात में सच्चाई है। तो जब व्यक्ति अकेला होता है तो वो उस चीज से बात कर पाता है। जो व्यक्ति एकांत में होता है, उसके ऊपर बहुत लोड पड़ता है, तो वो समझ सकता है ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। फिर एक तीसरा पावर जो उसके सपोर्ट में आता है, अगर आप सही हो तो, बाकी नहीं आता। जैसे आपने कोई मर्डर कर दिया, अब तुम पुलिस वाले पकड़ लेंगे, भगवान में तो अकेला पड़ गया, तो उस समय कुछ नहीं होता। वो तो जब आप सही है तो ही वो पॉजिटिव एनर्जी काम करती है, ठीक है। ऐसा, अब आगे बढ़ो। अब आपको लिखना है मटर। मटर को बोलते हैं पी। एग्रोनॉमी में थोड़ी पढ़ा मटर, पढ़ लिया। अपन कुछ काम की चीजें पढ़ रहे हैं, उनको ध्यान रखना। मुख्य रूप से इसकी किस्में खास रहेगी। 2 प्रकार का मटर है,
एक तो है गार्डन पी स्टूडेंट्स, एक है गार्डन पी जिसको हम लोग उद्यान मटर कहते हैं, जिसको हम उद्यान मटर कहते हैं, या जिसे मीठी मटर भी कहते हैं, हॉर्टिकल्चर पी, इसको स्वीट पी भी कहते हैं। इसका एक नाम और है स्वीट पी, स्वीट पी या मीठी मटर, गार्डन पी। एक तो ये होता है, एक एग्रोनॉमी वाला थोड़ा मटर जिसको हम लोग फील्ड पी कहते हैं, फील्ड पी। तो ये तो गार्डन पी है, ये फील्ड पी है, दो प्रकार का मटर। दोनों के उपवास नहीं किया मैंने, देखो मेरे से उपवास पता नहीं होता नहीं, वैसे ही उपवास ही रहते हैं, कई बार तो खाने नहीं मिलते। सुबह नहीं खाया, 3-4 बजे खा रहे तो उपवास ही है। तो ऐसे तो मैं करता रहता हूँ, इसे नाम से नहीं किया मैंने। एक बार किया था, एक बार 3-4 बजे तक भूखे तो रह गए, चलो 2 घंटे और रुक जाते हैं, उपवास नहीं मिलेंगे आज। तो रहना चाहिए, अगर कोई रह रहा है तो रहो, मेरे किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा मैं, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अगर किसी को वर वधु वाला सिस्टम है तो भगवान शिव जी पूरा करते हैं। देखो तो महाशिवरात्रि है, आप उपवास रखो, कोई दिक्कत नहीं। पाइसम सेटाइवम आगे लिखना है साथ में ना, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम वैरायटी, ये भी है वैरायटी। जो गार्डन पी है उसको बोलते हैं हॉर्टेंस, क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर वाले मटर को बोलते हैं हॉर्टेंस, और इसको बोलते हैं आर्वेंस, आर्वेंस। तो पाइसम सेटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस हॉर्टिकल्चर पी, पाइसम सेटाइवम वैरायटी आर्वेंस फील्ड पी। इन दोनों ही मटर का एक कॉमन पूर्वज है, यहां लिख रहा हूं पूर्वज, उसका नाम है पाइसम इलेटियस, पाइसम इलेटियस, पाइसम इलेटियस, पाइसम इलेटियस। ओके, अब लिखना है इसका कुल। अब कंटिन्यू में बेसिक पॉइंट लिखते जाओ फटाक से। कुल है फेबेसी, फेबेसी यानी लेग्यूमिनेसी, फेबेसी लेग्यूमिनेसी कोई तो कहते हैं, लेग्यूमिनेसी। गुणसूत्रों की संख्या बराबर 14। उत्पत्ति मटर का बता सकते हो तुम, कहाँ है, मध्य एशिया। प्याज लहसुन का भी मध्य एशिया, इसका भी मध्य एशिया। गुड, बस अब इसकी थोड़ी सामान्य जानकारी। इसका फल प्रकार फली होता पोड, मटर का फल प्रकार होता पोड, फल प्रकार होता है मटर का पोड, पीओडी, पोड का मतलब है फली। अब पता क्या करना है, लिख लो पहले इसको, जब फटाफट सामान्य जानकारी डालो, फिर इसकी कुछ पॉइंट है सामान्य जानकारी। ये लिखो इजी पॉइंट, मटर का वैज्ञानिक नाम है, या कभी छोटा मोटा क्वेश्चन ज्यादा लोड वाला नहीं आएगा है ना, यहाँ से वैरायटी आ सकती है इसकी, अभी पढ़ रहे हैं वैरायटी। तुम जेट का एग्जाम देना चाह रहे तो दे देना, सर मुझे जेट का एग्जाम देना है तो क्रैश कोर्स कर लूं, कर लेना क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स कर लेना, क्योंकि सुपरवाइजर का एग्जाम 2026 में, तो जेट का पेपर दे देना, वैसे हो जाएगा थोड़ा पढ़ पढ़ा के। जेट में देखो ऐसा है, जो आदमी पूरे साल की तैयारी नहीं कर सकता उसके लिए ये राय कि तुम खाली एग्जाम दे दो, सिलेक्शन हो जाएगा। जेट में अभी तुमने सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा हो तो 40 क्वेश्चन में से 35 तो तुम एग्रीकल्चर में कर सकते हो, थोड़ा पढ़ लोगे, सही नहीं, वही एग्रीकल्चर सेम है, सुपरवाइजर जेट का सिलेबस सेम।
बायोलॉजी के अंदर खाली कर लो 10 क्वेश्चन, कितना कर लो, केमिस्ट्री में कितना कर लो 5, इतने तो कर ही लोगे। सॉइल केमिस्ट्री आती है तो 10 कर लोगे, तो तुम बायो के अंदर तो 15 कर सकते हो, बायो में 15 कर सकते हो, केमिस्ट्री में 10 कर सकते हो, सॉइल केमिस्ट्री आती है आजकल। तो कितने हो गए 35 और 15 कितने हो 50, 60 हो गए। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, 6 चौक 24। पूरे साल तैयारी करता है ना, उसके भी नहीं आती पूरे। ये चीज मैं समझाने की कितनी कोशिश करता हूँ लॉन्ग ईयर वालों, तो लॉन्ग ईयर में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके 200 से कम नंबर आते पूरा साल तैयारी करने के बाद। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नहीं। इसलिए व्यक्ति को क्या पढ़ना है इसकी समझ आते आते जिंदगी निकल जाती है। इसलिए आप जितना जल्दी ये समझ पाओगे मुझे क्या पढ़ना है, आप जैसे कई बार क्या होता है, इससे आदमी को मिट्टी पैसों के ढेर में डाल दो, तो वो उसको पैसों के ढेर में कितने उठाऊं के चक्कर में थोड़े बहुत भी नहीं उठा पाता। तो ऐसा है, पूरे सिलेबस में डाल दिया उसको, केमिस्ट्री बायोलॉजी पहला बेल्ट, टूल में लट, कुछ पता नहीं रहता उसको। इसलिए ये कोई कठिन गणित, आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ये सेम है जो तुम ये हॉर्टिकल्चर एनिमल और एग्रोनॉमी, तो हम अच्छा पढ़ के 35 कर सकते हैं, कोई शक है 40 भी कर सकते। बायोलॉजी में 15 भी नहीं कर सकते, वही कोशिकाएं इधर तुक्के लगाओ तो 40 में 15 सही, लेकिन गलत करने नहीं, सही करने सब। और 10 सॉइल केमिस्ट्री, तो 60 हो गए, 6 चौक 24, 240। स्पोर्ट काउंसलिंग में भी आरसीए तक मिल जाता है कई बार कैटेगरी वालों को 240, जो कि राजस्थान का सबसे टॉप कॉलेज। कोई शक है अब, नहीं समझे क्या? और कॉलेज चाहिए तो 150 वाले को मिल रहा है जेट में, तो इतनी सीट होगी, तो फिर तो 35 चौका करके भी मिल जाएगा। इसलिए समझो कोई चीज को। अब लिखो सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में पहला पॉइंट लिखो, इसमें लिखो स्टूडेंट्स, अब इसमें आपको क्या लिखना है सबसे पहले बच्चे लोग, सबसे पहले लिखो स्रोत। इसमें होता है प्रोटीन, प्रोटीन होता है सबसे बढ़िया स्रोत है प्रोटीन का 7.2%। अपन हरे मटर की बात करें, हरा मटर सूखने के बाद तो 24% तक हो जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में हरे मटर का पूछा जाता है, तो हरे मटर में होता है 7.2। ये क्वेश्चन ही 2 बार आ गया अभी भी, देखते ही देखते कि हरे मटर में प्रोटीन कितना होता है 7.2% या 7%। फिर इसमें स्वपरागण पाया जाता है, सो इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, स्वपरागण। इसके पीछे कारण क्या है स्वपरागण का? क्लिस्टोगेमी का पाया जाना, क्लिस्टोगेमी के कारण। क्लिस्टोगेमी में समझते हो तुम लोग, जो फूल खुलता ही नहीं है परिणाम स्वरूप स्वपरागण होता है। अनुन्मिल्यता, अनुन्मिल्यता, मिल्यता, इसके अंदर क्या है कि भाई इसके अंदर स्वपरागण ही होता है, क्योंकि फूल के अंदर ऐसे कुछ बैरियर पाई जाती है जिसके कारण परागण बाहर नहीं जा सकते और बाहर के भी अंदर नहीं आ सकते। ये इसकी परिपक्वता मापी जाती है, परिपक्वता टेंड्रोमीटर से, टेंड्रोमीटर, परिपक्वता मापी जाती है टेंड्रोमीटर से। फिर इसके लिखो जलवायु, जलवायु मटर को कैसी चाहिए? ठंडी जलवायु, अपवाद में पढ़ा था इसको, इसको ठंडी, मटर ठंड के मौसम में तो होता है, अभी मटर खूब आ रहे थे अब आना बंद हो, अब मटर लगभग लगभग फाइनल स्टेज पे चल रहे हैं, अब नहीं आएंगे 5-15 दिन बाद। ठंडी जलवायु, क्वेश्चन इसके अंकुरण का भी पूछा जाता है, तो मटर के अच्छे अंकुरण के लिए तापमान चाहिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन भी आ रखा पहले एग्जाम, मटर का अच्छा अंकुरण होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब इसकी बीज दर, स्टूडेंट्स इसकी बीज दर लिखेंगे, शाबाश अच्छा कर रहे हो तुम लोग। इसकी बीज दर, सीड रेट यानी बीज दर, इसकी 2 प्रकार की किस्में हैं, अगेती और पछेती। अगेती किस्में और पछेती किस्म।
अगेती किस्मों की बीज दर 100 से 120 किलोग्राम पर हेक्टर, पछेती है 80 से 90 किलोग्राम पर हेक्टर, 80 से 90 किलोग्राम पर हेक्टर। खजूर के पौधे लेने के लिए कौन सी किस्म का पौधा लेना चाहिए? पहले तो तुम्हें यह देखना है खजूर को लगाना कितना क्षेत्रफल में, और जलवायु तुम रहने वाले कहाँ के हो, राजस्थान। फिर खजूर के पौधे मिलेंगे। खजूर का पौधा अगर आपको उत्तर संवर्धन वाला लेना है तो बढ़िया मिलता है उसका। उसके 5 से 6 हजार रुपए एक पौधे की रेट लगती है, एक पौधे की 5-6 हजार रुपए लगता है। खजूर में क्या कमाई है भाई साहब, अनशन। खजूर में बहुत कमाई, लेकिन कोई एक काम करे, कम से कम ढंग से तो करे, तो भी सफलता मिले। सही नहीं? जैसे कोई जेट की तैयारी कर रहा है, जेट के कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, 4 साल में कोई एक काम तो सीख ही सकता है। कॉलेज में तो परीक्षा देने पास हो जाता है, वहां कॉलेज में फेल नहीं होता आदमी। 3 दिन एग्जाम से पहले भी अगर सीरियस होकर पढ़े तो भी फेल नहीं होगा, इसमें कोई भी शक नहीं, किसी भी कॉलेज में नहीं होगा। तो पूरे 4 साल में कोई एक काम तो सीख लो, मशरूम उत्पादन सीख लो। आपका कॉलेज है, उसके आसपास के किसी एक किसान को पकड़ लो। भाई हर जिले में अच्छे किसान, हर जिले में, हर गांव में 1-2 किसान तो प्रगतिशील होते ही होते हैं। कोई 5-6 किसान तो ऐसे होते हैं अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, या तो बगीचा होता है या कोई नई चीज कर रहा होता है, पशुपालन भी हो सकता है वो काम। तो आप अपने कॉलेज के आसपास एक अच्छे किसान को पकड़ो, उसको बोलो सर मेरे को सिखाओ थोड़ा ऐसा करके। तो वो किसान को भी काम करने वाला चाहिए वैसे, तो थोड़ी उसकी मदद लो तो आपको सिखा देंगे। कि वो उसको एक डायरी रखो पास, कि ये जैसे मशरूम कर रहा, कोई मशरूम वाले को पकड़ लिया कि कैसे करते हो, कितना तापमान चाहिए, कितनी तारीख से कितनी तारीख को लगाते हो, कब बेचते हो, बीज कहाँ से लाते हो, ये कहाँ से लाते हो, यही तो सीखना। खुद करके सीख लो थोड़ा, वहीं रूम लो, रूम के वहां थोड़ी जगह में तुम खुद करके सीख सकते हो। करना चाहे तब, नहीं नहीं करना चाहे तब तो तुम्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं करा सकती, चाहे तुम कुछ भी कर लो। सही नहीं? फिर क्या, एक काम तो सीखो कोई, आगे बढ़ो। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में एंट्री कर चुके, लेकिन हम सीखने ही नहीं चाहते, हम तो बैठे बैठे खाने वालों में से। देखो कितनी बढ़िया बात बोली उसने। अब ज्ञान देने की बात आगे इसलिए कह रहा हूं, उसने कितनी अच्छी बात बोली। अपने ग्रंथों में जो लाइन लिखी हुई है कि वो उद्यमेव ही सिद्धंति, सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्त सिंह से प्रविशंति मुखे मृगा, ऐसा करके एक श्लोक। वो कितनी शानदार बात बोल रहा है कि आप कितने ही होशियार हो, आप कितने ताकतवर हो, शेर आपके मुंह के अंदर नहीं आएगा। शेर का मतलब शेर बेटा, हिरण आपके मुंह के अंदर नहीं आएगा, वो यूं बोल रहा है। शेर कितना ही ताकतवर है, कितना ही खतरनाक है, तो वो हिरण आके उसके मुंह में घुसने चला। मतलब जो राजा है उसको भी काम करना पड़ेगा। ये कितनी अच्छी लाइन। इसलिए गलत फहमी में कभी मत रहना कि तुम होशियार हो गए, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो इसलिए तुम्हें खाना काम नहीं करना पड़ेगा। एवरीबडी हैज टू वर्क, सबको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। ये कितनी अच्छी बात है, सोचने वाली। जिसने भी कहा कितनी बढ़िया बात कही। इसलिए बैठे बैठे तुम्हारे पास में सफलता चल के आ जाएगी, ये तो गलत फहमी, रहना भी मत इसमें। चलो अब लिखो इसकी अगेती किस्म। अगेती को बोलते हैं अर्ली वेराइटीज। अब लिखो पछेती। पछेती में लिखो लेट मैच्योरिंग वेराइटीज। मैं देसी गाय के घी को बेचना चाहता हूँ, मुझे कोई देने वाला ही नहीं शुद्ध घी, ये समस्या है। मैंने गायों को बेच दिया, मैंने अभी खूब घी बेचता हूँ, देसी घी को, कोई भी अच्छी चीज होती बेच देता हूँ। तो जैसे सिटी में लेने वाले, अब एग्रीकल्चर वाले हैं तो अपने को कहते ही है ना लोग, अरे यार आप तो खेती का काम करते हो, हमें जैविक गेहूं चाहिए, भाव हम 70 रुपए किलो भी दे देंगे, लेकिन प्योर जैविक चाहिए। अब मैं लाऊं कहां से, अच्छे है ही नहीं कोई अपने वाले। कि देसी गाय का प्योर घी चाहिए हमें, गिर गाय का अच्छा घी चाहिए। अब मैं गिर गाय वालों को ढूंढूं तो कोई कोई कर ही नहीं रहा, कोई ढंग से नहीं कर रहा। भाव 2,000 ले लो, कि भाव आपको 2,000 रुपए किलो के हिसाब से देंगे, लेकिन अच्छा घी तो दो कोई। तो अच्छा करने वाले है नहीं वास्तव में ये। अब अगेती किसमें लिखो इसमें,
सबसे पहले लिखो आसोजी स्टूडेंट, एक वैरायटी लिखो आसोजी, एक लिखो पूसा प्रगति, पूसा प्रगति, एक लिखो अर्केल, वैरायटी लिखो अर्केल। अर्केल वैरायटी इंग्लैंड से भारत में आई है, इंग्लैंड से इंट्रोड्यूस्ड। आसोजी पूसा प्रगति सुपरवाइजर 2024 में आई हुई, किसमें? ये पूसा प्रगति किसके? ठीक है, तो वैरायटी तो कोई भी आ सकती है ठीक ठाक वाली। अर्केल भी इंपॉर्टेंट है, अर्केल फ्रॉम इंग्लैंड। अब पचेते लिखनी दो चार किस्म। सबसे पहले बोनविले, एक है लिंकन और एक है सिल्विया, वैरायटी है सिल्विया। ये दोनों किस्में अमेरिका की है, अमेरिका से इंट्रोड्यूस्ड। सिल्विया स्वीडन से आई हुई है, सिल्विया फ्रॉम स्वीडन। यह सिल्विया एक बहुत प्रसिद्ध किस्म, इसको छिलके सहित खाते हैं, तो छिलके सहित खाने हैं, छिलके सहित खाने हैं। सो इट इज एडेबल पोडेड वैरायटी ऑफ मटर। बहुत बार आया क्वेश्चन, डबल है उत्तराखंड में क्वेश्चन आया लिंकन किसके किस्म, ठीक है, तो बोनविले भी आ सकते हैं। मेरी बात को समझे तो अर्केल से इंग्लैंड याद रह जाएगा, अर्केल इंग्लैंड। सिल्विया से स्वीडन भी रह जाएगा, सिल्विया स्वीडन। बड़े एग्जाम में आते कौन से? और बची हुई दोनों किस्में कहां से? अमेरिका से। अब आपको कुछ अन्य किस्में लिखनी, अन्य किस्में। अब थोड़ी अन्य किस्में लिखेंगे, दो तीन अच्छी, वो भी अच्छी किस्में। अन्य किस्में ये लिख लिया, किसके टूट रहा है ये वाला? गुड, 5 सेकेंड में लिख लो। तो बोनविले सुखाने के लिए अच्छी है, लिंकन, अब्राहम लिंकन नहीं था, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। शशि थरूर को तो जानते नहीं हो, जिंदा है वो। अब्राहम लिंकन में पुरानी पार्टी, इब्राहिम लिंकन 51 बार चुनाव आ रहे। मोटिवेशन के कितने बड़े हैं वो। शुरू में कहीं गांव में, जैसे वहां जो भी अमेरिका में सिस्टम चलता था, वार्ड पंच में खड़े हुए हार गए। देखो वो आदमी कितनी बड़ी प्रेरणा, वार्ड पंच में खड़े हुए हार गए, सरपंच में खड़े हुए हार गए, पंचायत समिति सदस्य में खड़े हुए हार गए, जिला परिषद सदस्य में हार गए, प्रधान में हार गए, जिला प्रमुख में हार गए, विधायक के चुनाव में हार गए, सांसद के चुनाव में हार गए, और किसी भी चुनाव में खड़े हुए सब में हार गए। सीधे राष्ट्रपति के चुनाव में जीते 51वीं बार। कितनी बड़ी बात। तो आदमी को प्रयत्न करते रहना चाहिए नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, 10,000 बार वो फेल हुआ, फिर जाकर के बना। तो हार मान लेता है अरे। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश तो करते नहीं। एक बार तुमने कोई काम धंधा चालू किया, फेल हो गया तो बदल के दूसरा, उस काम में फेल हुए तो फिर तीसरा, ऐसे करके हम जो है घूमते रहे। कम से कम ये भी करो तो सही, फेल होने का ये भी हुनर तो सीखो। ये धंधा नहीं चलो कोई दूसरा चले, आगे बढ़ो। अब लिखो अन्य किस्में। अब इसके अंदर यूं है कि एक वैरायटी अच्छी वाली है, अर्का अपूर्वा नाम है, अर्का अपूर्वा। ये भी पिछली बार प्री पीजी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। इसको भी छिलके सहित खा सकते, छिलके सहित खाने हैं। तो एक तो सिल्विया थी, छिलके सहित खाने हैं। छिलका बहुत ही पतला होता है, बीज इसमें बहुत ही छोटे और सॉफ्ट होते हैं, पूरी फली को खा जाते हैं, अर्का अपूर्वा। फिर एक है पालम प्रिया है। जैसे एक वैरायटी है अर्का अजीत,
अर्का अजीत। मटर का मुख्य रोग भी छाछा रोग है, वाह, इनमें छाछा रोग नहीं लगता, चूर्ण लासिता जिसको बोलते हैं, तो छाछा रोग प्रतिरोधी। 11वीं की किताब में एक वैरायटी और दे रखी है, पंत उपहार नाम है, बाकी किस्में तो उसमें नहीं दे रखी ज्यादा। एक वैरायटी है पंत उपहार, ये भी इसकी फेमस वैरायटी। पंत उपहार को भी आप इंपोर्टेंट लगा सकते, पंत उपहार। पुस्तकालय अध्यक्ष का पेपर कैसे आता है? यार पुस्तकालय अध्यक्ष के पेपर की तो मुझे जानकारी नहीं है, हालांकि मैं परसों पेपर तो पुस्तकालय वाले ही देख के आया हूँ। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक सर्विस, वही पेपर था मेरे, तो लाइब्रेरी का ही था, मेरे खुद के पेपर वही था, लेकिन उस लाइब्रेरी अध्यक्ष के पेपर के सिलेबस के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, तुम यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। यहां तक डन है मामला। अब आपको इसका एक कीट लिखना है, मुख्य कीट, बताओ कौन सा, तुम जानते हो इसको? इसकी फली को खाने वाला। कई बार तुम किचन के अंदर जैसे लेडी लोग काम करती है, फोन देखने की आदत, आज आगे फोन चल रहा है, मटर छिल रहा है, मटर में लट भी आ जाती, लट को भी छील के पका रहे हो साथ के साथ, वही लट, उसको बोला जाता है फली छेदक। फली छेदक जिसको बोलते हैं पोड बोरर। पोड बोरर का वही नाम है जो अमेरिकन बॉल वॉर्म का है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। लिख लो इसको, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, तुरंत, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इसका मुख्य रोग छाछा रोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होगी। छाछा रोग जिसको चूर्णी लासिता कहते हैं, समझ गए होंगे तुम। छाछा रोग को चूर्णी लासिता कहते हैं, ये तो पता है, बहुत बार हो गया ये रिपीट। वो भी कवक जनित है, कवक का नाम है इरिसाइफी या इरिसिफी पोलीगोनी, इरिसिफी, इरिसिफी पोलीगोनी, इरिसिफी पोलीगोनी, इरिसिफी पोलीगोनी, इरिसिफी पोलीगोनी। ऐसे करके आपको ये पूरा मैटर जो है लिख लेना है, और इसमें से ही क्वेश्चन आ जाए, मटर से भी आ जाए तो सुपरवाइजर में क्या है भरोसा, कहीं से क्वेश्चन आ जाता, लेकिन पेपर कितना सरल आता, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। एक कोई भी सिंपल किताब जरूर पढ़ें, इसके साथ अपना जो पढ़ाई हो रही है ना, ये अपनी हॉर्टिकल्चर या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, उसके साथ में आपको उसकी एक कोई भी बेसिक किताब जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे आप 11वीं 12वीं की किताब ले सकते, या किसी भी एक कोई भी राइटर की एक किताब ले सकते, उस किताब, थ्योरी की किताब, कोई भी सिंपल किताब, उसको भी लाइन टू लाइन पढ़ने से क्या होता है, थोड़ा ज्ञान मैच खाता वापस, तो उससे बेसिक चीजें क्लियर होती जाती है धीरे धीरे। एक नोट्स को ही बार बार रटो, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन कोई भी एक बेसिक किताब आपके पास होनी चाहिए। जैसे 11वीं 12वीं की किताब ले लो, या कोई भी एक राइटर की किताब ले लो, सुपरवाइजर की तैयारी के लिए किसी की भी ले लो, और उसको लाइन टू लाइन पढ़ो, उससे एक एक्सपीरियंस हो। जैसे कोई वैरायटी पढ़ी पूसा प्रगति, उस किताब में भी लिखी हुई पूसा प्रगति, तो तुमने कहा ये अच्छी वैरायटी, 2 बार रिपीट हो गया तो याद हो गया, आगे बढ़े आगे बढ़े। कोई ऐसी हल्की फुल्की नई चीज भी मिल गई तो उससे ज्ञान बढ़ता हो, पढ़ने से तो ज्ञान बढ़ता ही है, तो ज्ञान बढ़ता है, वही काम आता है एग्जाम। ऐसा तो इस दुनिया में कोई भी आदमी ये घोषणा नहीं कर सकता कि मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, कोई नहीं कह सकता। कोई कह सकता है क्या ये बात? हम सब तो कोशिश कर सकते हैं अच्छा करने की, जो कि कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। समझ गए? कल क्या पढ़ के आओ? कल ये किस्में हैं थोड़ी कुकुर बीट्स की, थोड़े उनके वैज्ञानिक नाम है, ऐसे करके, ठीक है।